Students, today we will revise the topics which I have studied before. So, in first unit, the important topic is architecture of 8086 microprocessor. It is very important topic of EX602. इससे क्वेश्चन जरूर आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से जरूर बनता है. सो प्लीज़ इसका डायग्राम तो इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम आपको जरूर बनाना है. सो डायग्राम आप देख लीजिए, है ना. और उसके बाद आपको डिफाइन भी करना है, कुछ चीज़ें डिफाइन करने आ सकती है. व्हाट इज़ द सेगमेंट रजिस्टर, व्हाट इज़ द फ्लैग रजिस्टर, व्हाट इज़ द जनरल पर्पज रजिस्टर्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्यू. ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. तो इन सब का आंसर आपको इस पीपीटी में, इसमें लेक्चर में मिलेगा. बहुत से बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता है वो अच्छे से देख लें, और जिन बच्चों को आता है प्लीज़ वो भी अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ लें, है ना. और जिन बच्चों को अच्छे से आता है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जिन बच्चों को नहीं आता है उनके साथ ग्रुप बना के आप उनको समझाएं. यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी तो नॉलेज बढ़ेगी बढ़ेगी, और जिन बच्चों को नहीं आता है उनकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी, है ना. तो आप दूसरे बच्चों की हेल्प कर सकते हो इस तरीके से. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिन बच्चों को नहीं आता है उनको ज़रूर समझाएं, है ना. इससे आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी. सो architecture means block diagram of 8086 microprocessor. So 8086 microprocessor, जैसे मान लो आपको 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर, ये 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर है ना, जो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया सकता है. सो आर्किटेक्चर को जनरली दो पार्ट में, इसके आर्किटेक्चर को जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. द आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू पार्ट्स. First part is bus interface unit. This is also known as BIU. This is known as BIU, bus interface unit, and the second part is execution unit. सो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं आर्किटेक्चर के, मतलब इंटर ब्लॉक डायग्राम को इसके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक होता है बस इंटरफेस यूनिट और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन यूनिट. बस इंटरफेस यूनिट का काम होता है टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस. मतलब माइक्रोप्रोसेसर के साथ जो बाहर डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे प्रिंटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, और भी जो भी डिवाइसेस माइक्रोप्रोसेसर के साथ बाहर सपोर्ट कर रही है. 8255 है, 8259 है, 8251 है, 8254 है, ठीक है. इन डिवाइस के साथ माइक्रोप्रोसेसर कम्युनिकेट करता है. ये डिवाइस माइक्रोप्रोसेसर के अंदर नहीं होती है, माइक्रोप्रोसेसर बाहर होती है. तो माइक्रोप्रोसेसर को मेमोरी से, इनपुट आउटपुट डिवाइस से, प्रिंट, है ना, और डिफरेंट इंटरफेसिंग डिवाइस से कम्युनिकेट करना होता है. तो माइक्रोप्रोसेसर बस इंटरफेस यूनिट के थ्रू, BIU यूनिट के थ्रू इन डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करती है ना. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बस इंटरफेस यूनिट? इट प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड द other peripheral devices which are associated with it. This is the main work of bus interface unit, है ना. तो अब जब माइक्रोप्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ बाहर से कम्युनिकेट करेगा, है ना, तो माइक्रोप्रोसेसर एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करता है. ईच डिवाइस हैज अ स्पेसिफिक एड्रेस. कोई भी डिवाइस हो, उन सब का एक एड्रेस होगा. हमें मालूम है मेमोरी के तो एड्रेस होते ही है. जितनी भी मेमोरी लोकेशन को माइक्रोप्रोसेसर एक्सेस करेगा उन सब के मेमोरी लोकेशंस के एड्रेस होते हैं. तो माइक्रोप्रोसेसर उसको एड्रेस के थ्रू एक्सेस करता है. कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसका भी एड्रेस होगा, माइक्रोप्रोसेसर उस डिवाइस को भी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करेगा. कोई भी इंटरफेसिंग डिवाइस होगी जो माइक्रोप्रोसेसर के साथ कनेक्ट होगी, उसका भी एड्रेस होगा. माइक्रोप्रोसेसर उससे भी एड्रेस के थ्रू क्या करेगी? कम्युनिकेट करेगी. तो बस इंटरफेस यूनिट का काम होता है कम्युनिकेट करना. कैसे कम्युनिकेट करना? एड्रेस के थ्रू, है ना. तो इट प्रोवाइड्स द 20 bits physical address. The bus interface unit provides the 20 bit physical address of the interfacing devices, या उस डिवाइस का एड्रेस जिससे ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है ना. तो एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए इसमें कुछ रजिस्टर्स होते हैं. जैसे सेगमेंट रजिस्टर होता है, इट हैज़ 4 सेगमेंट रजिस्टर. ये आपके सेगमेंट रजिस्टर है ना. 4 सेगमेंट रजिस्टर, CS, DS, SS और
यस, एक आईपी होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंट रजिस्टर होता है ना। एक आपका इंस्ट्रक्शन क्यू होता है जो 6 बाइट लॉन्ग होता है। दी आर द मेन पार्ट्स ऑफ द बस इंटरफेस यूनिट, है ना। सो बस जो हमने अब बता चुके हैं कि 806 इज डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट फंक्शन यूनिट, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का काम क्या होता है? कम्युनिकेट करना, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से। इनपुट आउटपुट डिवाइस से माइक्रो से जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो केवल 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। आइदर इट कैन परफॉर्म द रीड ऑपरेशन और इट कैन परफॉर्म द राइट ऑपरेशन। तो इट विल द फंक्शन ऑफ वी आई यू इज टू फैच। फैच का मतलब रीड द इंस्ट्रक्शन। फैच का दूसरा नाम क्या है? रीड द इंस्ट्रक्शन और डाटा फ्रॉम मेमोरी। ये इंस्ट्रक्शन से मेमोरी को रीड करेगा, या मतलब रीड डाटा को या इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड करेगा, एक काम। डाटा, राइट द डाटा टू मेमोरी। मेमोरी से हम रीड भी कर सकते हैं और मेमोरी से राइट भी कर सकते हैं। तो बी आई यू का काम रीड करना भी है और बी आई यू का काम राइट करना भी है, ठीक है। राइट द डाटा टू द इनपुट पोर्ट, सॉरी, राइट द डाटा टू द आउटपुट पोर्ट, है ना। आउटपुट पोर्ट पे डाटा को राइट करना, है ना, और इनपुट पोर्ट से डाटा को रीड करना। तो माइक्रोप्रोसेसर के साथ जो भी डिवाइस हम कनेक्ट करेंगे उनके साथ माइक्रोप्रोसेसर 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है। आई दैट विल रीड द इंफॉर्मेशन और इट विल राइट द इंफॉर्मेशन। जो भी ऑपरेशन करेगा रीड और राइट के फॉर्म में ही होगा। सो रीड और राइट इंटरफेसिंग डिवाइस के साथ रीड राइट ऑपरेशन करना किसका काम है? माइक्रोप्रोसेसर का। लेकिन माइक्रोप्रोसेसर की कौन सी यूनिट ये काम करती है? बस इंटरफेस यूनिट, बी आई यूनिट परफॉर्म्स दीज ऑपरेशंस, है ना। क्लियर? सो वी आई यू के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? वी आई यू के पार्ट्स 4 सेगमेंट रजिस्टर होते हैं। दे आर द 4 सेगमेंट रजिस्टर, सी एस कोड सेगमेंट रजिस्टर, डाटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। दी आर द सेगमेंट रजिस्टर which are available in VIU, bus interface unit of the 806 microprocessor. Next is IP, instruction pointer register. Next is instruction queue. ये सारे रजिस्टर्स हैं। ये 4 रजिस्टर तो सेगमेंट रजिस्टर है ही हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ये भी रजिस्टर है और इंस्ट्रक्शन क्यू ये भी क्या है? रजिस्टर है। ये रजिस्टर्स ही हैं। और रजिस्टर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, रजिस्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? डाटा को, किसी भी चीज़ को स्टोर करना। तो जनरली ये, चाहे आप इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर हो, कोड सेगमेंट रजिस्टर, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, इंस्ट्रक्शन क्यू, है ना, इनकी टेंडेंसी केवल स्टोर करने की हुई। ये कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं, है ना। क्या स्टोर करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्लियर कि बस इंटरफेस यूनिट में क्या क्या होता है? कोड सेगमेंट रजिस्टर होते हैं जो कि 4 होते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन क्यू होता है। दी आर द पार्ट्स ऑफ, हम देख सकते हैं इसमें ये 4 सेगमेंट रजिस्टर हैं। ये आर द 4 सेगमेंट रजिस्टर, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। एंड दिस इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर एंड दिस इज इंस्ट्रक्शन क्यू। दी आर द पार्ट्स ऑफ अ बस इंटरफेस यूनिट। सो जैसे कि मालूम है सेगमेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं? वी आई यू एस 4 सेगमेंट रजिस्टर, इनके नाम ये हैं। ऑल दी आर द 16 बिट रजिस्टर। सारे रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर होते हैं, मतलब ये 16 बिट इन्फॉर्मेशन को ही स्टोर कर सकते हैं। पहली चीज़, ईच रजिस्टर यूज्ड, अब इनका फंक्शन लिखा हुआ है, ईच रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर 16 बिट स्टार्टिंग एड्रेस और बेस एड्रेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेमोरी सेगमेंट। चाहे कोड सेगमेंट मेमोरी रजिस्टर हो, चाहे डाटा सेगमेंट मेमोरी रजिस्टर हो, चाहे स्टैक सेगमेंट मेमोरी रजिस्टर्स हो, ये कोई भी रजिस्टर्स हो, है ना, ये 16 बिट होते हैं। और इनका काम होता है, दी रजिस्टर आर यूज टू स्टोर द 16 बिट स्टार्टिंग एड्रेस, 16 बिट स्टार्टिंग एड्रेस और बेस एड्रेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेमोरी सेगमेंट। मतलब ये रजिस्टर्स 16 बिट स्टार्टिंग एड्रेस और बेस एड्रेस को स्टोर करते हैं करस्पॉन्डिंग मेमोरी सेगमेंट। आपको बता दें कि 8 ये डायग्राम में 806 माइक्रोसेकंड की टोटल मेमोरी जो कि 1 मेगाबाइट होती है। टोटल मेमोरी इज़ 1 मेगाबाइट, है ना। 1 मेगाबाइट मेमोरी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज नोन एज सेगमेंटेशन, ठीक है। मेमोरी को डिवाइड करना, मेमोरी के पार्टीशंस करना क्या कहलाता है? सेगमेंटेशन।
तो मेमोरी सेगमेंट्स ये मेमोरी के 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं लॉजिकली, है ना, लॉजिकली डिवाइड, है ना, 4 पार्ट में लॉजिकली डिवाइड करते हैं, नॉट फिजिकली, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। एंड दीज सेगमेंट्स आर कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। दी आर द मेमोरी पार्ट, ये मेमोरी के पार्ट है। जो हमारी 1 MB मेमोरी है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंड द साइज ऑफ ईच मेमोरी इज 64 KB। साइज ऑफ ईच मेमोरी 64 KB, है ना। तो जब हम क्लियर, तो मैं माइक्रोप्रोसेसर के साथ जो मेमोरी अटैच कर सकते हैं 806 के साथ, उसकी टोटल मेमोरी कितनी हो सकती है, 1 MB मेमोरी। मैक्सिमम 1 MB मेमोरी को हम 8086 माइक्रोप्रोसेसर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और मेमोरी के 4 पार्ट है, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। दी आर द 4 पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो ये भी दिया हुआ है, हम देख सकते हैं। मेमोरी के 4 पार्ट हैं, एक डाटा सेगमेंट मेमोरी है, एक कोड सेगमेंट मेमोरी है, एक स्टैक सेगमेंट मेमोरी और एक्स्ट्रा सेगमेंट मेमोरी है। तो टोटल मेमोरी कितनी होती है, 64 KB। द साइज ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन इज 64 KB। तो इतनी मेमोरी लोकेशन होती है, ये साइज एक मेमोरी का, है ना। तो इनका एक स्टार्टिंग एड्रेस भी होगा और एक लास्ट एड्रेस भी होगा। ईच सेगमेंट हैज़ अ स्टार्टिंग एड्रेस और द लास्ट एड्रेस, कि यहाँ से यहाँ तक है तो स्टार्टिंग एड्रेस 2000 होगा, लास्ट एड्रेस जो भी होगा, है ना। तो ईच मेमोरी सेगमेंट हैज़ अ स्टार्टिंग एड्रेस। ये आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं स्टार्टिंग एड्रेस, यहाँ पे दिखा हुआ है। कोड सेगमेंट मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस ये है, डाटा सेगमेंट मेमोरी का, सॉरी, डाटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस ये है, कोड सेगमेंट मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस ये है, स्टैक सेगमेंट का मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस ये है और एक्स्ट्रा सेगमेंट मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस ये है। दिया द स्टार्टिंग एड्रेस। तो यही जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है, ये स्टार्टिंग एड्रेस आपका 20 बिट्स का होता है। जो एड्रेस मेमोरी का एड्रेस होता है वो 20 बिट्स का होता है ना। क्योंकि 1 MB मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होगी, 20 बिट्स। लेकिन जो हमारे ये सेगमेंट रजिस्टर है जो हमने पढ़े थे अभी, माइक्रोप्रोसेसर के अंदर सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, मेमोरी अलग पार्ट है ना, और मेमोरी की सेगमेंट है। तो इन जो मेमोरी के सेगमेंट्स हैं, इनके स्टार्टिंग एड्रेस को स्टोर करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं और उनके नाम उन्हीं मेमोरी सेगमेंट के नाम पे दिए गए। कोड सेगमेंट रजिस्टर है, वो कोड सेगमेंट मेमोरी के स्टार्टिंग एड्रेस को स्टोर करेगा, स्टार्टिंग एड्रेस या बेस एड्रेस। जो डाटा सेगमेंट रजिस्टर है, यहाँ पे दिखाए गए, ये मेमोरी के सेगमेंट रजिस्टर है जो माइक्रोप्रोसेसर में होते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि डाटा सेगमेंट मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस डाटा सेगमेंट रजिस्टर में है, ये है ना। आप कोड सेगमेंट मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस कोड सेगमेंट मेमोरी में है, रजिस्टर में है। तो ईच रजिस्टर स्टोर द स्टार्टिंग एड्रेस और बेस एड्रेस, लेकिन 16 बिट। बच्चे ध्यान रखना, कितने बिट, 16 बिट। तो हाई ऑर्डर 16 बिट स्टोर होगा, जो लो ऑर्डर 4 बिट्स होंगे वो स्टोर नहीं होगा। इट कीप्स द, जो सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, दिस कीप्स द स्टार्टिंग एड्रेस, लोअर ऑर्डर सॉरी हाई ऑर्डर 16 बिट स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेमोरी सेगमेंट, है ना। करस्पॉन्डिंग मेमोरी सेगमेंट के, ये मेमोरी सेगमेंट है, ये पूरा मेमोरी सेगमेंट है ना। और ये मेमोरी सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास माइक्रोप्रोसेसर में सेगमेंट रजिस्टर होता है, उनके पास स्टोर होते हैं। क्लियर। चलो आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो।